हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 का। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है और एक बेहतरीन सा पैटर्न भी बनाया, उसका ब्रेकडाउन दिया है। यानी कि ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, प्लस आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला है, प्लस आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला है, प्लस एक यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा था उसका ब्रेकडाउन मिला है। यानी कि चार चार चीजों का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है और काफी बेहतरीन मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिया है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 का, लेकिन बैंक निफ्टी में सिनेरियो कुछ अलग था। यहाँ पे मार्केट ने पहले ही एक मोमेंटम दे दिया था और यहीं पे शुरुआत में ही अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया था। लेकिन निफ्टी 50 में अलग डिफरेंस था, ये यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया और एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया। ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वहां पे पहले हम लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखेंगे कि कल के लिए आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर सिक्स्थ का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आता है, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई निकल के आता है। यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके लिए ये वाला जोन भी काफी इंपॉर्टेंट था। कौन सा? 22,000 का एक राउंड लेवल। और क्या क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था। ये क्या है? प्रीवियस डे लो। ठीक है, इतनी चीजें आपको मार्केट में दिखाई दे रही थी। मार्केट ने एक आपको गैप अप ओपनिंग दी, काफी बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से दूर हो जाओ। पहले मार्केट को ठहरने दो, उस ट्रेन को रुकने दो, उसके बाद उसमें हम एंट्री करने की सोचेंगे। पहली चीज तो यहाँ पे आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, पहली चीज कंफर्म होगी। दूसरी चीज, जो ये इंपोर्टेंट लेवल है 22,000 का, मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे रहा है। और मैं आपको एक बात और हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, जब भी किसी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें कुछ केसेस होते हैं। जैसे पहले केस की बात करें, मार्केट अगर उसका ब्रेकआउट दे रहा है या तो उससे नीचे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट देगा, अगर पहले केसेस की बात करें। दूसरा केसेस, अगर मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो वापस आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर एक प्राइस एक्शन बनाएगा, ये भी एक केसेस होता है। ठीक है, तीसरा केस, तीसरा केस, अगर मार्केट, कई बार ये सिचुएशन भी होती है, मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे देता है और उसके बाद फॉलोअर कैंडल चलती चली जाती है। इस वाले केस को मैं क्या कहता हूं, ये किसी न्यूज की वजह से या किसी इवेंट की वजह से या किसी मतलब पॉजिटिव सिनेरियो की सिचुएशन में कभी कभी होता है। ज्यादातर केस में आपको या तो ये वाला केस या ये वाला केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया, मार्केट ने इसका फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया मार्केट ने। लेकिन इस बीच आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। कि रीजन मैं आपको बताता हूं, यहीं पे आपको मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यानी कि नीचे आपके लिए तीन सपोर्ट बैठा दिए मार्केट में। ठीक है, या तो इन सपोर्ट का ब्रेकडाउन आए तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या समझाया? या फिर मार्केट ने ऊपर आपको बता दिया कि ये आपका हो गया ट्रेडिंग डे हाई, ये 22,000 का राउंड लेवल, या मार्केट 22,000 का ब्रेकआउट दे दे, प्राइस ऊपर सस्टेन कर दे, तो आप अप्रोच कर सकते हैं ट्रेडिंग डे हाई को। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो आपको और भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये सिनेरियो मार्केट ने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया? तो यानी कि यहाँ पे मार्केट ने, अब हम शांति से बैठ गए, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई पहली चीज, एक तो हमें पता चल गया ट्रायंगल पैटर्न का। दूसरी चीज, यहीं पे आपका हो गया प्रीवियस डे हाई इसी जोन के आसपास। तीसरी चीज, यहीं पे हो गई आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये रही। ठीक है, चौथी चीज, यहीं पे हो गया आपका ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, मार्केट ने जो ट्रेडिंग डे लो बनाया। अब जैसे ही आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, तो आपको तीनों का ही ब्रेकडाउन, यहाँ तीनों का नहीं, चारों का ही आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और जब एक साथ बहुत सारे सेटअप बन जाते हैं तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, अब
हमारी ही डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज बना सकता है। चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई जो मैंने समझाई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? तो अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, आप जाके अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए वापस हम यहाँ पे आते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे। आज हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, फिर एक नेगेटिव मोमेंटम, लेकिन अभी भी ये वाला सपोर्ट जोन बरकरार है। भाई अगर नेगेटिव मोमेंटम आता भी है तब भी ये सपोर्ट जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहीं पे एक मार्केट की रेंज भी तो है जिसका हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। भाई इस रेंज को मार्केट काफी महीनों से फॉलो कर रहा है, दिसंबर में फॉलो किया, जनवरी में फॉलो किया और अभी फरवरी में भी मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? आइए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे ये वाले सपोर्ट जोन को। और क्या इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला जोन क्या है, प्रीवियस डे लो। और क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपके लिए प्रीवियस डे हाई। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हो गया आपके लिए 22,000 का एक राउंड। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है इस वाले सिनेरियो में, जब तक आपको 22,000 के ब्रेकआउट का 22,000 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। मगर अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आप यहाँ तक स्कैल्पिंग के मौके ढूंढ सकते हैं, मगर थोड़ा सा सावधान होके, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे ये वाला जो स्विंग बना है ये इसी जोन में बना है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी रूल अप्लाई होता है कि पिछले स्विंग को अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वाली सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 2 फरवरी का डे हाई लगा है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे। अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी प्रीवियस डे लो। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आप इस वाले जोन में देखेंगे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला तो आप देखेंगे 5th और 6th के जो ये डे लो है, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक स्विंग बना हुआ है, मार्केट में गिरावट आई, एक स्विंग बना है ये वाला स्विंग, और यहीं पे आपका 22,000 का एक राउंड लेवल भी है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होता है, आपको ध्यान ये रखना है कि 22,000 पे मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है, उसका ब्रेकआउट दे रहा है या फिर वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर टाइम स्पेंड करने लग गया तो शांति से बैठ जाना। यहाँ पे कोई सा ना कोई सा पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज गया, मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि जब जब मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाता है, मुझे अक्सर दिखाई दे जाता है। तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई और ये वाले जोन काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे नीचे आने देना, ऐसे ही मत घुस जाना। ठीक है, उस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर आपके लिए ये वाला जोन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया और 5th 6th के डे लो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाले सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप फोकस करेंगे पूरा प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लग जाता है तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, नीचे के सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग गया तो 22,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।